इस समय हम आप सभी गौ माता की कृपा से लगभग 350 वर्ष प्राचीन एक स्थान में बैठे हुए हैं। और एक दिन्नी शाह जी थे अपने परिवार के, उनकी कोई संतान नहीं थी। जैसे लोग कहते हैं कि बेटा होता है तो वंश चलता है, फिर समय बदला, परिवर्तन हुआ, बेटियां भी वंश चलाती हैं। लेकिन जिनके कोई नहीं होता है, न बेटा होता है न बेटी होती है, उनका भी नाम कैसे आगे चल सकता है कि उन्होंने उदाहरण दिया। उनके साथ के और भी परिवार के लोग रहे जिनको आज हम लोग नहीं जानते कि उनके ये भाई थे या ये उनका परिवार चल रहा है। लेकिन दिन्नी शाह जी को आज पूरा ये तहसील बल्कि आसपास के 2-3 ब्लॉक के भी लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज को एक ये तीर्थ सरोवर, ये तालाब और ये शिव जी का मंदिर उस समय, और एक ये बाग का छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे बाग लगा करके उन्होंने समाज को दे दिया। और यहाँ पे हमेशा से ही बहुत सुंदर सुंदर से धार्मिक और सामाजिक उत्सव ऐसे होते रहे, बीच बीच में यज्ञ आदि कार्यक्रम भी होते रहे। और बीच में कुछ टाइम ऐसा भी आया कि जब यहाँ पर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर लिया, अतिक्रमण कर लिया चारों तरफ से। फिर हम लोग छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर सुबह, हम लोग स्वयंसेवक इस नाते यहाँ पर शाखा लगाने सुबह आते थे, और सुबह हम लोग ध्वज प्रणाम करें, खेले कूदे और चले गए। फिर मन में ये भाव है कि नहीं, अपना स्थान है, इस स्थान की कुछ देखभाल होनी चाहिए। और फिर धीमे धीमे एक स्वरूप प्रारंभ हुआ यहाँ पे सफाई, और फिर सफाई के साथ में सन 2000 में सब बच्चों ने मिलकर के एक छोटे से कैसे समाज को एक सूत्र में बांधा जाए, इस स्थान तक लाया जाए, ये स्थान जो तीर्थ है इसका जीर्णोद्धार भी किया जाए। इस नाते एक छोटा सा रूपरेखा बनाई गई, यज्ञ की, हवन की एक रूपरेखा बनाई गई। फिर वो धीमे धीमे बड़ी होते होते फिर वो यज्ञ का रूप लिया, और फिर वो श्री राम महायज्ञ हुआ सन 2000 में। श्री राम महायज्ञ हुआ जहाँ पर चारों शंकराचार्य जी एक साथ एक मंच पे थे, और पूरा क्षेत्र उसमें जुड़ा, समाज सब लोग इकट्ठा हुए। हम लोग अच्छे कार्य की एक वार्षिकी मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं। तो 2001 में हम लोगों ने फिर जिन संतों के सानिध्य में बैठ करके यहाँ पर ये यज्ञ इत्यादि कार्य हुए, उनसे उन्होंने फिर निवेदन किया कि महाराज श्री इस बार भी कुछ हो जाए। तो उन संत भगवान ने हम लोगों को प्रेरणा दी कि बेटा ऐसा है कि जब हम लोग यज्ञ आदि कार्य करते हैं तो वह जब तक ये यज्ञ आदि कार्य संपन्न होते हैं तब तक जागरूकता रहती है, फिर उसके बाद फिर आदमी सो जाता है, अपने अपनी दिनचर्या में लग जाता है। तो उन्होंने एक ये मार्ग हम लोग को दिखाया, बोले कि हमारे यहाँ शास्त्रों में गौ को भोजन कराना, गौ को ग्रास देना सबसे बड़ा यज्ञ है, और गृहस्थ के जो पंच यज्ञ कहे गए हैं उसमें सबसे बड़ा यज्ञ है कि गौ माता को ग्रास देना, उनकी सेवा करना। उन्हीं की प्रेरणा से फिर 19 फरवरी सन 2001 में यहाँ पर 3 ऐसी निशक्त या अशक्त गौ माताओं को लेकर के एक झोपड़ी के अंदर, छोटी सी झोपड़ी डालकर गौ सेवा प्रारंभ की। और 19 फरवरी सन 2002 में विधिवत उसका रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर सेवा प्रारंभ की। धीमे धीमे लोग, सब समाज के लोग जुड़ते गए। हम आप जैसे जो भी गौ माता से प्रेम करते हैं ऐसे लोग जुड़ते गए, और आज यह स्वरूप अब तक लगभग 3500 गौवंशों की यहाँ पर सेवा की जा चुकी है। और वर्तमान में भी 250 ऐसे गौवंश हैं जो यहाँ पर हम लोग को सेवा करने का अवसर दे रहे हैं, जिसमें लगभग 225 गौवंश ऐसे हैं जो कि अशक्त हैं, जिनमें अधिकांश कसाईयों से छुड़ाए हुए जो ट्रक के ट्रक पकड़ने गए, कटने जा रहे होते, बूढ़े, बीमार, अपंग। और 25 गौ ऐसी हैं गौ माताएं जिन्होंने गोदान करी, यहाँ पर गौशाला में गोदान करी कि जिन गायों के दूध की बिक्री से कुछ यहाँ पर सहयोग हो सके, और जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए कुछ यहाँ पर और भगवान के भोग इत्यादि की व्यवस्था हो सके। अभी 15 दिन पहले भी ये गौ माता यहाँ पर पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो अपने टावर के ही पास में
एक गांव है, वहाँ पर रास्ते में गौ माता ये उनको मिली और इन गौ माताओं को किसी ने अगले दोनों पैर पर इतनी जोर से डंडा मारा हुआ था या किसी चीज़ से प्रहार किया था कि इनके दोनों पैर यहाँ से ये हड्डी टूट करके बाहर निकल आई थी पूरी। और ये लगभग वहाँ पे 3-4 दिन पुराना केस था। और जब यहाँ पर आई हैं ये गौ माता तो इनको बराबर से ब्लीडिंग हो रही थी, मतलब बिल्कुल रुक नहीं रही थी, ऐसे खून बह रहा था। और 3-4 दिन पुराना घाव था तो उसमें सेप्टिक भी ज़बरदस्त हो गई थी और अंदर तक कीड़े कीड़े हो गए थे सब, यहाँ तक ऊपर जान तक के कीड़े उनके भर आए थे, कीड़े पड़ गए थे घाव। फिर यहाँ पर आई, फिर तो तुरंत उनको पहले तो फर्स्ट एड दिया गया। यहाँ ब्लॉक से जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वीओ, उनको बुला करके ट्रीटमेंट हुआ। 2 दिन थोड़ी सी केयर की गई, वो इस लायक हो गई कि कम से कम बैठने के लायक थोड़ा बहुत। फिर यहाँ से क्योंकि यहाँ पे ऐसी भी व्यवस्था नहीं हो पाई तो हम लोग इन लोगों को एनिमल हस्बेंड्री ले गए लखनऊ में बादशाह बाग में। वहाँ पर इसका ऑपरेशन हुआ, दोनों पैर ऑपरेट कर दिए गए। अभी फ़िलहाल इसको सेप्टिक नहीं है और इसकी हम लोग जहाँ तक बन पड़ती है सेवा करते हैं। इसमें इनके ऑपरेशन के टाइम में अपने आनंद जी साथ में गए, उनको भेजा गया क्योंकि अब और 2 सेवादार भी साथ में गए, उमाकांत जी अपने गए। और लेकिन ये कहते हैं कि जो आदमी बोल सकता है, अपना दुख दर्द कह सकता है, जैसे हम आप सब लोग कहीं छोटी सी भी अगर कहीं पे चोट लग जाती है तो बहुत हम लोग चिल्लाते हैं, कराते हैं, कह सकते हैं अपना दुख दर्द। और यह जो गौ माता है हमारी, यह बिल्कुल मूक है, अपना दर्द कह नहीं सकती, बस हम लोग को आशीर्वाद दे सकती हैं। आनंद जी बोले, उमाकांत जी बोले कि वहाँ पे इसकी ये स्थिति थी कि इसको उसको सुन्न करने के लिए उस जगह को और बेहोश करने के लिए इसको 3-3 इंजेक्शंस दिए। उसके बावजूद भी ये पूरी तरीके से सुन्न नहीं हुई, बेहोश नहीं हो पाई और उसका तुरंत वैसे ही उसी अवस्था में, क्योंकि उससे ज़्यादा ओवरडोज हो रही थी, दे नहीं सकते थे, इनकी जान को खतरा था। फिर उसी अवस्था में इनका पैर ऑपरेट किया गया और बेचारी कुछ बोली नहीं और सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद जब इसकी ड्रेसिंग हो रही थी तब उस समय इतना रिलैक्स फील कर रही थी कि जैसे लग रहा था कि हाँ अब इसको थोड़ी सी आराम मिली। अब तब से यहाँ पे इनकी सेवा हो रही है इस तरीके से। और बाकी मैं क्या कहूँ, यहाँ पे जो कुछ भी है ये सब हम आप सबके सहयोग से चल रहा है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे गौ माता की सेवा, अभी बीच में विचार आया कि आज हम लोग यहाँ पर सब समाज के सहयोग से व्यवस्था हो रही है, गौ माता की सेवा हो रही है, लेकिन आगे भी ये जो बीज बोया गया है, इस बीज या जो सेवा कार्य का बीज बोया गया है, ये आगे भी ऐसे ही पुष्पित पल्लवित होता रहे। तो इसमें खाद पानी की जो आवश्यकता है ये समाज ही दे सकता है, क्योंकि हम आप ही गौ माता को माँ कहते हैं, माँ मानते हैं, और हम आप ही कहते हैं कि गौ में 33 करोड़ देवताओं का वास है। तो इनकी व्यवस्था भी हम आपको ही करनी है। लेकिन आज जैसे किसी न किसी को अग्रसर होकर के आगे आना पड़ता है। आज हम लोग जाते हैं अपनी पूरी टोली और सबके सहयोग से। एक और मैं बहुत अच्छी सी बात आपको बता दूँ, आपकी जानकारी में है एक शुभ सूचना। गौ माता की सेवा के लिए अपने पास में जो थावर गांव है, वहाँ पे भी जनार्दन जी, रोहित जी, मुनीन जी, अभिषेक जी और अपने सब भैया लोगों के प्रयास से वहाँ पे भी गौ सेवा का छोटा सा प्रकल्प वहाँ पे भी प्रारंभ हो गया, शाश्वत गौ धाम के नाम से। मेरा आप सब लोगों से यही एक निवेदन है हाथ जोड़ करके कि पहले हमारे यहाँ यह व्यवस्था जो थी कि हम लोग अपनी आय का एक अंश धर्मदा निकालते थे जो कि सेवाओं में लगता था। और हम लोगों ने एक छोटी सी व्यवस्था ही बना रखी है कि आगे भी यह सेवा निरंतर ऐसे ही चलती रहे। इस नाते हम लोगों ने एक गौ माता को अंगीकृत करने की योजना, आज हम लोग शहरी सभ्यता में जब पले बढ़े हुए तो वहाँ पर अपने लिए ही रहने की व्यवस्था ढूंढना मुश्किल हो गया, हम कैसे गौ माता को रखें, उनकी सेवा करें। लेकिन हमारे आपके मन में वह संस्कार का बीज अभी तक है कि गौ माता की सेवा होनी चाहिए और मन में ये भाव भी है कि हमको करनी भी है, लेकिन कैसे करें। तो जहाँ जहाँ भी ऐसी गौशालाएँ हैं जहाँ पर गौ सेवा निस्वार्थ भाव से हो रही है, तो हम लोगों ने एक योजना ये बनाई कि हम वहाँ पर जाकर के क्या एक एक गौ माता को अंगीकृत कर सकते हैं क्या।
क्या एक गौ माता को हम अपने परिवार का अंग मान सकते हैं क्या? और यदि मान सकते हैं तो उसको बना लें, दौड़ करके उस गौ माता को अपने परिवार का अंग बना लें। गौ माता को हम सबकी बहुत आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है, क्योंकि गौ माता की स्थिति आज के परिवेश में बहुत दयनीय होती चली जा रही है और यही हमारे पूरे पराभव का कारण भी है। तो इस नाते हम लोगों ने एक सांकेतिक रूप से 1100 रुपया मासिक एक सहयोग राशि भी बनाई हुई है, जिसको आप दे करके एक गौ को आप अंगीकृत कर सकते हैं और वह आपके परिवार का सदस्य इस नाते गौशाला में सेवा पाती रहेगी और बीच बीच में आप सबका सहयोग, आशीर्वाद, मार्गदर्शन और स्नेह समय समय पर आप उपस्थित होकर के आकर के यह भी कर सकते हैं। तो ये मेरा निवेदन। और इस समय हम सभी लोग श्री गोपेश्वर गौशाला, जो कि मलियाबाग में लखनऊ से 27 किलोमीटर दूर हरदोई रोड पर स्थित है, वहाँ के पावन प्रांगण में श्री चिंताहरण हनुमान जी महाराज के दरबार में बैठे हुए हैं, जो कि राजा के रूप में श्री अजय याज्ञिक जी, जो कि सुंदरकांड पाठ करते हैं देश विदेश में, उनकी प्रेरणा से श्री हनुमान जी यहाँ पर पधारे विराजे हैं और इस भाव के साथ में राजा के रूप में भगवान का यह अद्भुत श्री विग्रह है, जो पूरे संभवतः पूरे विश्व में इकलौता है। और इस आशय और इस निवेदन के साथ में कि श्री हनुमान जी की प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से हम लोग यह जो गौ सेवा का पावन कार्य है ये उत्तर बहुत सुंदर ढंग से करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शन भी करा यहाँ पे आरएसएस के रहे और बहुत कट्टर समर्थक अब तो नहीं है और हम लोग फिलहाल जुड़े हैं गुरु दक्षिणा वगैरह में, लेकिन चलिए संघ परिवार ही है जी सीतापुर से उस समय माननीय सरकारवा जी का प्रवास से रखने में भैया जी बेटी आप भी हमारे ये परिवार की है, मतलब ये जो आया है आपके पास तो ऐसे मतलब इतना टाइम नहीं मिलता है। अब ये है कि रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि हम लोगों का कुछ पहले ही चला आ रहा है आरएसएस से। यहाँ पे तो छोटी छोटी चीजें संजोई जा रही हैं जो पूर्वजों की लगाए हुए हैं। ये आम के पेड़ सभी के सब लगे हुए हैं। ये पेड़ सूख गया है तो इसी जगह पे दूसरा वृक्षारोपित किया जाएगा। उसी अप्रैल में हम लोग कोशिश करें 7 तारीख को। ये कुंड है ना 300 साल पुराना। इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, कछुए हैं। इसमें बस एक समस्या ही काई की है, क्योंकि स्थिर जल है ना तो उतना ज़्यादा साफ। बीच बीच में नेटिंग होती है, जाली से काई निकाली जाती रहती है। इसके इर्द गिर्द करते हैं ना जो एक बार सुंदरकांड। हाँ, एक बार सबसे पहले याज्ञिक जी ने, जिनकी प्रेरणा से श्री हनुमान जी यहाँ पर आए। सबसे पहले तो पंडित राम किंकर जी के जो शिष्य है मंदाकिनी दीदी, मंदाकिनी किंकर जी ने सुंदरकांड के लिए हम लोगों ने निवेदन किया। हम लोग दरअसल यज्ञ के समय से आज 16 साल हो रहे हैं। ये 19 फरवरी ही गौशाला का स्थापना दिवस थी परसों। अच्छा हाँ। सही आ गए। हैप्पी बर्थडे पे आ गए देखो एनिवर्सरी। तो इस नाते हम लोग उसने उस समय ध्येय लिया था 21 गांव में सुंदरकांड पाठ प्रारंभ करने का साप्ताहिक। तो अभी भी हो रहा है, 17-18 गाँव में चल रहा है यहाँ पे। अच्छा। तो उसके 15 वर्ष पूर्ण हो रहे थे। अपनी यज्ञ के 2 साल पहले से कार्यक्रम शुरू किया था गांव गांव जोड़ने का। तो उसमें हम लोगों ने मंदाकिनी दीदी से बात करी कि आप समय तो मलियाबाद के नाम पे थोड़ा सा हेजिटेट हुई, झिझकी हो, अरे मलियाबाद गांव में कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके सब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े स्तर के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन खैर वो आई जब यहाँ पे, और इधर ही वाल हम लोगों ने तालाब में पानी में मंच बनाया था, सीढ़ियाँ ऐसा नीचे तक स्टेयर्स है। कितने फुट है नीचे? ये अभी भी लगभग 8 से 10 फीट होगा। 10 फुट और नीचे है अभी। इसमें यहीं पे हम लोगों ने मंच बनाया और इसमें हम लोगों ने पूरे तालाब का श्रृंगार किया था। अलग से आर्टिफिशियल इसमें फाउंटेन्स वगैरह सब लगाए, पूरा लगाए और चारों तरफ ऐसे मैट ऐसी बिछा करके और फिर उसमें लोग बैठे थे। तो 5000 लोगों ने एक साथ बैठ करके यहाँ पे सुंदरकांड पाठ किया था।
और तब फिर मंदाकिनी दीदी को ये कहना पड़ा कि हमने देश विदेश में बहुत पाठ किए, लेकिन जो आज यहाँ आनंद आ रहा है वो हमें कहीं नहीं आ रहा। फिर उसके बाद उसके अगले साल हम लोगों ने श्री यागी जी, अजय यागी जी दिल्ली में, आपका दिल्ली में सुनना रहा होगा खूब उनका, सुनता। मयूर विहार में। नहीं, मैंने वैसे नहीं सुना, में। लेकिन टीवी में टीवी पे रोज रोज आता है रोज सुंदरकांड अभी पाठ, आजकल बहुत बंद हो गया, सुंदरकांड सत्संग पे रोज आता था पहले। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उनको देखना नहीं पड़ता, पता नहीं कैसे लगता है कि उनको सब आँख कुछ बंद करके वो चलता है ना। तो यागी पानी जी के नीचे से आ रहा है या बारिश का जमा हो जाता है? बारिश का है और बाकी समरसेबल से, लेकिन आज तक इतिहास में कभी ये सूखा नहीं। पहले नीचे स्रोत रहे होंगे, लेकिन मिट्टी के जा करके अब बंद हो गए। हाँ इसको दीजिए ना तो डॉगी आता है, आधा लड्डू इसे अपना खाता है, आधा डॉगी को देता है, अकेले नहीं खाता है। हाँ डॉगी आधा उसको खिला देगा, दोस्त है, लड़ते भी आइए तो चाहिए और आपको चलिए आइए। चलो 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 चलो, बाहर नहीं जाना। आइए चाची। आइए। ये तो दूध आए ये सब नंदी है। आजकल बैलों की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सबसे दिक्कत तो इन्हीं की है। काढ़ों की तो ये सारे के सारे ये नंदी है। ये वो सारा ये धीमे धीमे कार्य। ये सत्संग हॉल निर्माण, ये साल भर कार्यक्रम होते हैं, तो हम लोग कहाँ तक टेंटेज का खर्चा थे। आज पतझड़ पूरे जोर शोर से होगा। ये सभी गौ माता, एक वो देखिए बच्चियां हैं, उसके पैर में चोट, किसी ने वो मारा, पट्टी बंद हुई। पैर फ्रैक्चर हो गया, उसके प्लास्टर चढ़ा हुआ, अभी भी करके गया। कहाँ से मिली आपको? एक्चुअली सच्ची ऐसा है कि यहाँ पे चूंकि गौ सेवा होती है, इतने सालों से हो रही है, तो जिसको जहाँ कहीं भी ऐसी गौवंश मिलते हैं वो सूचना कर देता है, तो हम लोग ले ले आ अभी अपने पास समस्या है बड़ी, एक एम्बुलेंस की, उससे प्रॉब्लम होता होगा उससे। हाँ, फिर हर बार लाओ करो तो उसका अच्छा खासा देना पड़ता है। अपनी एम्बुलेंस है तो ये सेवा हम लोग बेहतर कर सकते हैं जहाँ कहीं भी जाए। इसमें ये गाय जो बीच में है, ये गौ माता दूध वाली, ये जैसे क्रॉस ब्रीड भी है और देशी भी है। जैसे ये तो देशी है, साहिवाल, ये क्रॉस ब्रीड है। यहाँ पे 40 जो कहेगा अभी वो भी कोई बेचा या मिला के खाता कुछ। का तो बच्चे तो ये क्या ले आए, नाक बंद करके घूमते। ये भी आई, इसका वो बच्चा है छोटा सा, वो खड़ा है ना, ये सफेद रंग का, आज ही हुआ है। अभी 2 घंटे पहले। और ये इसकी माँ, इसीलिए तो चाचा जी को हनुमान जी ने भेजा है कि इस खुशी के अवसर पर 2-4 भजन हो जाए। बेटा आया है। लेकिन देखिए हम लोग कितने ज्यादा सेल्फिश हैं। गाय को तो बेटी हो तो खुशी मनाते हैं, और अपने बेटा हो तो खुशी मनाएंगे, मतलब जिससे फायदा अपना हो। लेकिन जो पहले हम लोग के जो पूर्वज थे, वो उस समय बछड़े की ज्यादा वैल्यू थी। नहीं, ये हाँ मतलब एक नेचुरल वे में। अभी हम लोग यहाँ पे नस्ल के सुधार का भी कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। नस्ल के सुधार का कार्यक्रम चल रहा है कि हम कैसे अपनी जो देशी नस्ल है उसको डेवलप।
हरियाणा प्योर हरियाणा किसान है, वाइट कलर का। वो वाला हाँ, इसीलिए देखिए जितने नए बच्चे हो रहे हैं सब वाइट के साथ में कलर के साथ में हो रहे हैं। वो देखिए सामने ना नंदी जिसकी ये चीज उठी हुई है। वो इतना उठा हुआ झालर गले की। देखिए पूरे विश्व में मतलब बल्कि पूरी प्रकृति में एकमात्र माँ ऐसी है। देखिए कुदरत ने माँ के आंचल में दूध किसके लिए दिया? अपने बेटे के लिए तो दिया, और किसी के लिए दिया? भाई कोई भी हो, राम राम, कोई भी कुदरत में कोई भी माँ हो, उसके आंचल में दूध उसके बच्चों के लिए ही तो है। लेकिन पूरी सृष्टि में एकमात्र ये ऐसी है जो अपने बच्चों के अलावा दूसरे के भी बच्चों को पालने का कार्य करती है, पोषण देने का, उसको भी दूध पिलाती है। इसीलिए तो पूरे विश्व की माँ कहलाती है। अभी आप इसको गौ माता को खाने पीने के लिए देंगे। हाँ। गोड़ गोड़ देते हैं ना, पैर और टेढ़ा लग रहा है। इससे थोड़ा सा अभी थोड़ा ठीक हो चाटे की तो ठीक हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा नहीं, वो तो पच्ची बांध दी जाएगी। इन गाय का बच्चा देखिए तुरंत उठ जाता है। तुरंत ये तो हमने देखा, हमारे यहाँ भी थी, हमको देखा। और सबसे पहले माँ बोलता है। भैंस का तो दो दिन, भैंस में तो लगता है कि पता नहीं बचेगा कि नहीं बच्चे बचेगा। का भी नहीं अब देखा ये हमने। देखिए इसकी, ये देखिए कुबड़ है और ये झालर अभी से। देसी पहचान। ये देशी की पैसी, ये झालर, आइस और ये मतलब इसका फेस देखिए, आइस सुंदर होंगी। मतलब जैसे हम लोग अपने बच्चों को काजल लगाते हैं, लगी लगाई नहीं। इनके लगे लगाए होते हैं कि इनके कौन काजल लगाएगा। इसको पैर में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, इस पैर में थोड़ा सा ये चीज चोट लगी है। अभी चोट लग गई तो पैदा ही है बेचारा। चोट नहीं, बाई बर्थ है ये। ये तो बाई बर्थ है। ये सही हो जाएगा, सही हो ये जाएगा। अपने आप सही हो कोशिश कर रहा है, सही हो जाएगा। ये अपने आप सही कर लेगा। फिजियोथेरेपी खुद करती है, नेचर अपनी फिजियोथेरेपी खुद कर लेती है। आइए दूध पीने एकदम चलता है। डिस्टर्ब हो रहा है। अबे और बच्चे लगा रहा था। चल चल अबे पैर आइए आपको मोरों से मिलवाते हैं। ऊपर ये भी चला हम लोग कोई चीज खरीद के नहीं लाए, ये भी चिड़ी मारों से छुड़ाए हुए हैं। कंजर्व कर रहे हैं इन लोगों को हम लोग। मोर एक ही है, दो, एक ऊपर चढ़ा होगा। हाँ वो है सामने। सांप और मोर, यहाँ पे क्या है? चूहा और मोर। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, तो रात में अंदर यहाँ पे सेव करते हैं। जो बीमार हैं, थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, बूढ़ी हैं, तो उनको अलग कर दिया जाता है रात में। पहले कभी ये स्कूल रहा होगा सामने। यहाँ पे विद्यालय था गरीब बच्चों का, और यहाँ पे करीब नवमी को यहाँ खूब पूजा करने आती महिला। आंवला में वो भी होता है ना, विष्णु कार्तिक के भगवान। महीने में भी पूजा करते हैं आंवले के पेड़ की। अक्षय नवमी। ये अर्जुन का पेड़ लगाया गया, अभी इस समय पतझड़ है ना। ये अर्जुन है। अर्जुन तो मतलब ये कहते हैं पंचांग इसका उपयोगी, और ये हार्ट पेशेंट्स के लिए रामबाण है। अर्जुन खान का मिलता है ना, रामदेव जी का। अर्जुन आसव, अर्जुनाष्टक, अर्जुन के बीज का काढ़ा बहुत रामबाण औषधि है हार्ट पेशेंट्स के लिए। ये तो देखिए चीकू, आड़ू, ये पेड़ लगे, इनमें देखिए कितने बढ़िया। जिन पे ये व्हाइट फूल आए ना, हाँ, पिंक कलर क्या होता चीकू तो तुम्हारा अलग होगा। आए थे क्या? क्या चीकू है? नहीं नहीं, अब फूल हुआ है, फूल से फल बनेगा। नहीं सेम मतलब सीजन तो खत्म होने वाला चीकू का। नहीं नहीं, यहाँ पे यही लेट सीजन है। है, यही सीजन है। वाह, अब आएगा। ये वाला पेड़ है हमारे यहाँ। कौन सा? ये आड़ू का है, ये आड़ू का है। इसमें चाचा जी बत्ती की तैयारियां चल रही हैं। 7 तारीख को